गैस अल्फाबेटिकल सीरीज या वर्णमाला श्रृंखला का ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, वो हमारे बेसिक रूल का है। उसके बिना ये सेकंड पार्ट भी बेकार है। अगर आपको बेसिक रूल नहीं पता तो आपको सेकंड पार्ट भी कम ही समझ में आएगा। तो आप पहले जाकर पहला पार्ट देख सकते हो और उसके बाद सेकंड पार्ट देख सकते हो। अगर आपको बेसिक रूल पता है इस चैप्टर के तो आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट देख सकते हो। आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल है हमारा बीच का अक्षर निकालना। दो अक्षरों के बीच के अक्षर निकालने के लिए रूल है हमारा, अगर उन दोनों ही अक्षरों का सम ओड आता है यानी कि विषम आता है तो उनके बीच में एक अक्षर होगा, वो होगा उन दोनों अक्षरों का योग प्लस 1/2। और जब उन दोनों ही अक्षरों का योग यानी कि सम इवन आता है तो उनके बीच में होंगे दो अक्षर, एक होगा योग बटे 2 और दूसरा होगा योग बटे 2 + 1। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा दाएं से 5वें और बाएं से 7वें के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, देखेंगे यहाँ पर दायां है और यहाँ पर बायां है। तो योग करने के लिए, उनका जोड़ने के लिए उनको एक जैसा बनाना होता है। दायां को दायां बना लो या फिर बायां बायां बना लो। अब देखते हैं कि हम जो मैक्सिमम ट्राई करते हैं बाएं में काउंट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो हम देखेंगे दाएं से 5वां, जब हम इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से 5 माइनस कर देंगे, 27 - 5 तो आएगा 22 आएगा हमारा लेफ्ट साइड से यानी कि बाईं साइड से। यहाँ पर बाईं साइड से 22 हो गया और यहाँ पर बाईं साइड से 7 हो गया। तो हम दोनों ही सेम हो जाएंगे बायां बायां, तो हम इनको जोड़ देंगे 22 + 7, ये आएगा हमारा 29। अब देखेंगे कि हम 29 क्या है। 29 एक विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर है। तो इसके लिए ठीक हम कौन सा रूल लगाएंगे, ये वाला। इसके लिए हम रूल लगाएंगे योग प्लस 1/2। तो 29 + 1/2 ये हो जाएगा 30/2 यानी कि 15। अब 15 को हम कहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 15 पर आएगा हमारा O, तो आंसर हो जाएगा हमारा O। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाएं से 8वें और दाएं से 7वें के बीच कौन कौन से अक्षर है। इसके लिए यहाँ पर बायां है, यहाँ पर दायां है। सबसे पहले हम दोनों को सेम करेंगे। तो हम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि बाएं में चेंज करें। तो बाएं तो हमारा ये रहेगा, हम दाएं को चेंज करेंगे बाएं में। तो दाएं से 7वां, अब दाएं से 7वें को हम बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 - 7 ये आएगा हमारा 20। 20 कहाँ से होगा हमारा, लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से 8 और लेफ्ट साइड से 20 दोनों सेम हो गए। अब हम इनको ऐड करके देखेंगे क्या करना है। 8 + 20 ये हो गया 28। अब ये निकल आया हमारा एक सम नंबर, ये हमारा निकल आता है सम संख्या। इसके लिए हम रूल लगाएंगे सेकंड वाला, इनके बीच में दो अक्षर आएंगे। तो पहला अक्षर क्या होगा, 28/2 यानी कि 14। और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 28/2 + 1 यानी कि 14 + 1 हो जाएगा हमारा 15। तो 14 पर आता है हमारा n आंसर होगा और 15 पर आता है हमारा O आंसर होगा। इनके बीच में ये दो अक्षर आएंगे n और O। अब देखते हैं हम अपना दूसरा रूल। दूसरे रूल में क्या है कि जो हमारी सीरीज है ना, ये वर्णमाला ABCD, इस सीरीज को उल्टा कर दिया गया है। जब सीरीज यानी कि श्रृंखला को पलट या उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि ZYX से BCBA तक, तो हम क्या करेंगे, जो हमने अपने बेसिक रूल पढ़े हैं ना वो सब उल्टे हो जाएंगे। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा दाएं से 5वें के बाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर दायां है, यहाँ पर बायां है, दोनों ही डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए क्या करते हैं, हम उनको ऐड करते हैं। तो 5 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 + 4 ये हो जाएगा 9। 9 को हम कहाँ से काउंट करेंगे, दाएं साइड से, राइट साइड से। अब जो हमारी नॉर्मल सीरीज होती है तो उसको तो हम राइट साइड से काउंट करने के लिए 27 से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी सीरीज क्या है, ये उल्टी सीरीज हो गई है। तो उल्टी सीरीज होने के लिए हम राइट साइड से डायरेक्टली काउंट कर देंगे, यानी कि इधर से राइट साइड से ऐसे। तो इधर से 9वें अक्षर पर आएगा हमारा आई आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाएं से 6वें के दाएं 3वां अक्षर कौन सा होगा। बायां दायां दोनों ही डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए हम ऐड करते हैं। 6 + 3 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 9। 9 को कहाँ से काउंट करेंगे हम, पहले वाले से, बाएं साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से।
लेफ्ट साइड से तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे। अब हम क्या चल रहे हैं, हम उल्टे तो चल रहे हैं, जेड वाई एक्स, तो उसके लिए हम उल्टा चलने पर क्या करते हैं, हम 27 में से माइनस कर देते हैं, 27 में से माइनस कर देंगे 9 को, तो आएगा 18। अब 18 को कहाँ से काउंट करेंगे हम, राइट साइड से। अब राइट साइड से यानी इधर की साइड से 18 पर क्या आएगा, ए बी सी डी, तो 18 पर आएगा हमारा आर, आर हमारा आंसर होगा। जब श्रृंखला सम श्रृंखला हो, सम श्रृंखला कैसे होगी, यानी कि 2 4 6 8 इस प्रकार सम संख्याओं के प्लेस पर अक्षर आते हों, जैसे कि यहाँ पर 2 पर बी आ रहा है, 4 पर डी आ रहा है, तो हम इस श्रृंखला को बोलेंगे हम सम श्रृंखला, और इस श्रृंखला में टोटल अक्षर होंगे 13। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। बाएं से 5वें के दाएं दो अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पर बायां है और यहाँ पर दायां है, दोनों ही डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 5 + 2 यानी कि 7, 7 को काउंट करेंगे हम लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 7 को काउंट करेंगे। जो हमारी ये श्रृंखला होती है सम श्रृंखला, इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे हमें 7वां अक्षर निकालना है, तो 7वां अक्षर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। ये हमारी मतलब ये हमारी सम श्रृंखला जो है उसका रूल है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा 14, और 14 पर क्या होता है हमारा, 14 पर होता है n, तो आंसर हो जाएगा हमारा n। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दाएं से 3वें के बाएं 6 अक्षर कौन सा होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर दायां है, यहाँ पर बायां है, दोनों ही डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट के लिए ऐड करते हैं, तो 3 + 6 को ऐड कर देंगे, 3 + 6 ये हो जाएगा 9। अब हम 9 को कहाँ से काउंट करेंगे, राइट साइड से, दाईं साइड से, तो इसमें टोटल अक्षर 13 है। अब हम इसे ऐसे राइट साइड से काउंट करेंगे, तो जब हम सीरीज के उल्टा चलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जितने भी टोटल अक्षर होते हैं उसमें 1 ऐड करके जो निकालना है उसे घटा देते हैं, तो 13 + 1 14 में से 9 घटा देंगे, जैसे हम पहले 27 में से घटा देते, अब हम घटाएंगे 14 में से, तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। अब हमारी जो सम श्रृंखला है उसका रूल क्या है, जो भी हमें अक्षर निकालना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 10 पर क्या आता है हमारा जे, आंसर हो जाएगा हमारा जे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में क्या है, जब श्रृंखला विषम हो, जैसे कि ए सी ई, इस प्रकार ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर, इस प्रकार डब्ल्यू आएगा 23 पर और वाई आएगा 25 पर, इसमें भी टोटल अक्षर 13 होंगे, और उल्टा चलने पर हम 14 में से माइनस करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, जिस श्रृंखला में 13 अक्षर होते हैं उसमें एक ऐड करके 14 में से उल्टा चलने पर घटा लेंगे। अगर किसी श्रृंखला में, आप ऐसा समझो, अगर किसी श्रृंखला में 10 अक्षर है और हमें उल्टा चलना है तो 11 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 14 में से माइनस। अब देखते हैं एग्जांपल, बाएं से 3वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, बायां दायां, दोनों ही डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए ऐड करेंगे, तो 3 + 7 ये हो जाएगा 10, 10 आएगा हमारा लेफ्ट साइड से, ठीक है भाई, इस तरफ से 10वां अक्षर। तो जो हमारी विषम श्रृंखला है उसका रूल है कि 2 से गुना करो और -1 कर दो। सम श्रृंखला में तो क्या करते हैं, 2 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं, विषम श्रृंखला में करेंगे 2 से गुना -1, तो 10 दूनी 20 -1 कर देंगे तो आ जाएगा 19, 19 पर होता है हमारा एस, एस आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम, दाएं से 5वें के बाएं 4 अक्षर कौन सा होगा, दायां बायां, दोनों ही डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 + 4 तो ये हो जाएगा 9। अब मैंने आपको बताया कि 9 कहाँ से काउंट करेंगे हम, राइट साइड से, यानी इस तरीके से, तो हम उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चलने के लिए 9 में से क्या माइनस करेंगे हम, 14 में से माइनस करेंगे 9 को, और ये आएगा 5, और 5 कौन सा हम कहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से। अब जब 5वां हमें लेफ्ट साइड से काउंट करना है तो इसमें हम ट्रिक लगा देंगे, रूल लगा देंगे, जो भी है 2 से मल्टीप्लाई -1, 5 दूनी 10 -1 यानी कि 9, 9 पर आएगा हमारा आई, आई आंसर होगा। हमारी श्रृंखला होती है ए से जेड तक, तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ए से एम तक और एन से जेड तक। इसमें भी 13 अक्षर होंगे और इसमें भी 13 ही अक्षर होंगे। अब आप देखोगे कि इसे हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ और इसको बोलेंगे हम सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में ए से एम तक 13 अक्षर होंगे और सेकंड हाफ में हम एन से जेड तक 13 अक्षर होंगे। अब देखेंगे इस पर डिपेंड रूल।
अब हमारा पांचवा रूल है हमारा ये कि इन हाफ में जब दोनों ही हाफ को उल्टा करके, यानी कि m से a तक और दूसरे हाफ को z से n तक एक सीरीज बनाई जाए और उस सीरीज पर क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखेंगे क्वेश्चन हमारा, दाएं से 8 के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखेंगे दाया बाया दोनों ही डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो 8 प्लस ऐड कर देंगे हम 7, तो ये हो जाएगा 8 7 15। अब 15 कहाँ से काउंट करेंगे हम, दाएं साइड से, यानी कि राइट साइड से, इधर की साइड से हम 15वां अक्षर काउंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि 13 अक्षर तो यहाँ पर है और 13 ही अक्षर यहाँ पर है, तो ये 13 तो हमारी जब राइट साइड से इधर को चल रहे हैं तो 13 तो ये हमारी फिनिश हो गए, 1 2 3 4 13 फिनिश हो गए। हमें निकालना है 15 अक्षर, तो इससे आगे कितने अक्षर बचेंगे हमारे, 2 जो हमें निकालने हैं। अब सीरीज हो गई हमारी ए से स्टार्ट, ए बी सी डी ई एफ, तो दूसरे पर क्या आएगा हमारा बी, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। दाएं से 15 पर आएगा बी इस श्रृंखला में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाएं से 9 के दाएं 7वां अक्षर, बाया दाया दोनों ही डिफरेंट है, डिफरेंट क्लियर करेंगे। 9 प्लस 7 तो कितना आएगा 16, 16 को काउंट करेंगे हम लेफ्ट साइड से। अब देखते हैं हम लेफ्ट साइड से, इधर की साइड से हम 16 काउंट करेंगे, तो जो ये 13 है ये तो 13 खत्म हो गए, इससे आगे हम कितना चलेंगे, 3 ही तो चलेंगे, ये 13 तो खत्म हो गए, यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो यहाँ कितने चलेंगे हम 3 यहाँ पर चलेंगे, 13 यहाँ पर चलेंगे। तो अब देखेंगे कि 3 जेड से चल रहे हैं हम, 3 रिवर्स में चल रहे हैं, तो रिवर्स में चलने के लिए क्या करते हैं हम 27 में से माइनस कर देते हैं। तो 3 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, तो 24 पर क्या आता है हमारा x, आंसर हो जाएगा हमारा x। तो ये 16 अक्षर पर क्या आएगा हमारा x, आंसर हो जाएगा x। अब आप ये समझो कि अगर हमें राइट साइड से, ऐसे समझो अगर हमें राइट साइड से कोई 5वां अक्षर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर से 5वां अक्षर निकाल लेंगे राइट साइड से। तो इससे पहले कितने अक्षर निकल गए होंगे 13, 13 के बाद जब तो 14 पर n आता है तो हमें इससे 5 अक्षर निकालने हैं, तो हम 13 में 5 ऐड कर देंगे, 13 प्लस 5 हो जाएगा 18, 18 पर आता है हमारा r, तो आंसर हो जाएगा हमारा r। अब देखते हैं इसी प्रकार अगर हम दाएं साइड से चले, अगर हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, लेफ्ट साइड से हम देखते हैं कि कैसे कि तीसरे पर क्या आएगा, ठीक है। तो हम इधर से चलेंगे, तीसरे पर क्या आएगा। अब हम सीरीज में क्या चल रहे हैं, सीरीज में उल्टा चल रहे हैं, यानी कि m आया होगा, उससे पहले l आया होगा और उससे पहले क्या आया होगा, तो तीसरे पर क्या आएगा हमारा k आएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर इससे पहले ये 13 आया है, तो 13 में से हम 1 ऐड कर देंगे, उल्टा चलने पर हम 1 ऐड करते हैं 14, 14 में से माइनस कर देंगे 3, तो कितना आएगा 11, और 11 पर आता है हमारा k। जब हम उल्टा चलते हैं सीरीज में तो हम 1 ऐड करके जितने भी टोटल अक्षर हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, तो 13 अक्षर है सीरीज में, 13 में 1 ऐड कर देंगे 14, 14 में से 11 गया, बचेगा k। अब आपको इस रूल्स पर अपनी कोई सी बुक उठा लेना और उस पर प्रैक्टिस करना, बस आपको ये रूल याद रखने हैं कि जब लेफ्ट में चलेंगे 13 माइनस कर देंगे, राइट में चलेंगे 13 माइनस कर देंगे, जो भी सीरीज है उसमें काउंट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, 6वां रूल। इसमें क्या है, जब हमारे इन दोनों हाफ में से फर्स्ट हाफ तो सेम रखें और सेकंड हाफ को उल्टा कर दें, ए से एम तक सेम रखेंगे और जेड से एन से जेड तक को उल्टा कर देंगे। तो इसमें अगर हमें लेफ्ट से 16वां अक्षर निकालना है तो 13 अक्षर यहाँ पर है, 13 अक्षर यहाँ पर होंगे, तो लेफ्ट के ये 13 अक्षर है तो खत्म हो गए, इनसे आगे तो 16 आया होगा, 13 ये हो गए और 3 ये हो गए। अब ये जो 3 है यहाँ पर क्या होगा y, उसके बाद आया हुआ x, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जब सीरीज में उल्टा चलते हैं तो 27 में से माइनस कर देते हैं, 27 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो बचेगा 24, 24 पर आता है हमारा x, तो आंसर हो जाएगा 16 पर x। अब इसको वैसे भी देख सकते हो आप, z y x, यानी 13 ये चले गए, 14 15 16, आप ऐसे ही देख सकते हो। अब देखते हो, देखो राइट से 19वां, यानी कि इधर से 19वां, तो 13 तो ये खत्म हो गए, इससे आगे कितना चला होगा 6। अब 6 चल रहे हैं हम उल्टा, यानी कि m l उसके बाद k, उसके बाद आया होगा हमारा j, इस प्रकार हम उल्टा चल रहे हैं। 6 नंबर हम उल्टा चलेंगे, तो उल्टा चलने पर क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, तो m होता है 13 पर, 13 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14। अब 14 में से माइनस करना हमें 6,
जब हम 14 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 14 में 6 माइनस करेंगे बचेगा 8, तो 8 पर आता है h हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, 7वां रूल। इसमें क्या होगा हमारा कि फर्स्ट हाफ तो होगा हमारा उल्टा और सेकंड हाफ होगा सीधा, एम ए और एन से जेड तक सेकंड हाफ होगा हमारा सीधा। अब निकालना है हमें लेफ्ट से 17वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इधर से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो 13 तो ये हमारे माइनस हो गए, इससे आगे हम कितना चलेंगे, इससे हम आगे चलेंगे 13 से आगे चलेंगे हम 4, 13 4 17, तो एन के बाद आया होगा ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, तो 1 2 3 4, तो 4 पर क्या आएगा हमारा क्यू, तो आंसर होगा हमारा क्यू। अब इसको आप ऐसे भी याद देखो, ये तो हो गया हमारा सी से निकालना। अब कैसे करेंगे हम, 13 तो हमारे से माइनस हो गए और उससे आगे में 4 चलना है, तो 13 और 4 17 हो जाएगा, 17 पर आता है हमारा क्यू। जैसे कि ये सीरीज से तो कोई मतलब नहीं है, ये सीरीज हमारी हो गई सीधी, तो सीधी सीरीज में क्या होगा, क्यू पर आता है हमारा 17, जो तो सीरीज सीधी चल रही है एन ओ पी क्यू आर, इस प्रकार तो 17 पर आ जाएगा क्यू, ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है राइट साइड से 21वां नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम इस तरीके से इंगे से 21वां क्वेश्चन निकालेंगे, इंगे से 21वां अक्षर निकालेंगे। तो जो ये हमारे 13 हैं, ये तो हमारे बिल्कुल उल्टे हैं, तो 13 तो माइनस हो जाएंगे। यहाँ से आगे हम कितना चलेंगे, 8 ही तो चलेंगे, यहाँ पर 13 चल गए, 8 ही से आगे चलेंगे, दूसरे हाफ में चलेंगे, तो 13 8 21 हो गए। तो जो देखेंगे हम यहाँ से आगे 8 चलेंगे, ए बी सी डी, तो ये सीरीज तो हमारी सीधी हो गई। अब सीधी सीरीज में 8 पर क्या आता है, 8 पर आता है एच, तो आंसर हो जाएगा हमारा एच। 8वां रूल है हमारा, जब श्रृंखला अपोजिट लेटर की बनी हो, जब श्रृंखला अपोजिट लेटर की बनी हो, जैसे ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट वी, इस प्रकार बनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट रूल बनेगा उसके लिए, जब प्लेस हमारा ओड यानी कि विषम हो। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, हमें निकालना है कि लेफ्ट साइड से ओड नंबर यानी कि 5वां मान लो आप, लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें रूल है हमारा कि इसे डायरेक्ट काउंट कर लो आप, लेफ्ट साइड से 5वां कर लो। अब नॉर्मल मान लो, 1 पर ए आ गया, 3 पर सी आ गया, 5 पर ई आ गया, यानी कि इससे क्या होगा हमारा, जो हमारी ओड जो हमारी विषम प्लेस की सीरीज चल रही है वो हमारी सेम चल रही है, जैसे ए बी सी डी में होती है, पहले पर ए होता है, तीसरे पर सी होता है, 5वें पर ई होता है, यानी कि ये श्रृंखला हमारी सेम चल रही है जैसे हमारी नॉर्मल सीरीज में होती है। तो 5वें पर क्या आ जाएगा हमारा ई। इसी प्रकार आप एक और एग्जांपल देख सकते हो कि 25 पर क्या आएगा, लेफ्ट साइड से 25 पर क्या आता है हमारा, नॉर्मल सीरीज में आता है y, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है लास्ट में से 25 पर y, 26 पर आ रहा होगा हमारा b। ठीक है गाइस, अब इसी में सेकंड रूल लगाई कि जब प्लेस हमारा इवन यानी कि सम प्लेस हो, तो उसके लिए रूल होता है हमारा, एग्जांपल से समझते हैं कि हमें लेफ्ट साइड से हमें 10वां अक्षर निकालना है कि 10वां कौन सा है। तो इसका रूल बनेगा हमारा कि इससे एक कम लो, ठीक है, 9वां, इससे माइनस कम कर देंगे 1, तो 9 पर आएगा हमारा आई, तो आई का अपोजिट लेटर जो होगा, आई का अपोजिट लेटर जो होगा वो होगा हमारा 18 पर क्या आता है आर, तो आई का अपोजिट आर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर। एक कम करके उसका अपोजिट निकाल दो। आप सीरीज में देख लो, अब अगर हम निकालते हैं कि एग्जांपल हमारा कि लेफ्ट से दूसरा कौन सा होगा, ठीक है भाई। अब हम सीरीज में देखते हैं कि हमारा रूल क्या है कि इसमें से हम -1 करेंगे, ठीक है, 2 में से -1 क्या करेंगे तो 1 बचेगा, 1 पर आता है हमारा ए का अपोजिट क्या होगा हमारा जेड, तो 2 पर आ जाएगा हमारा जेड। आप सीरीज में देख सकते हो 2 पर है हमारा जेड। इसी प्रकार एक एग्जांपल आप वो देख सकते हो कि लेफ्ट से 20वें पर क्या आएगा, ठीक है गाइस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे, -1 करने पर आएगा 19 पर आता है एस, ठीक है। अब एस का अपोजिट लेटर क्या होगा, एस का अपोजिट लेटर होगा एच, तो 20 पर आ जाएगा हमारा एच, आंसर होगा। गाइस मैंने जो आपको ये 8 रूल बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप किसी भी बुक को लेकर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको पहला पार्ट देखना चाहिए, उसमें बहुत ही बेसिक से बताया गया है, आपको वो पहला पार्ट देखना चाहिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।